Assalamualaikum, myself Aksa Malik, roll number 20T34 and we are going to perform lab number 7 and lab number 8. So lab number 7 हमारे पास उसका टाइटल है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ डिजिटल सीक्वेंस। हम लोगों ने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करना है अपने किसी भी सीक्वेंस का। तो हमारे पास फर्स्ट टास्क में क्या है, हमारे पास एक सीक्वेंस देती है कि हम लोगों ने सीक्वेंस को जो है ना प्लॉट करवाना है मैटलैब में या फिर उसमें ऑक्टिव में। हमारे पास एक सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हम लोगों को दे दी है 20K पे, और हम लोगों को कहा गया है कि रीड्रॉ करें आफ्टर रिमूविंग फ्रीक्वेंसी 5 किलो हर्ट्ज़ की, और दूसरा जो है ना हम लोगों ने करनी है रिमूव करवानी है फ्रीक्वेंसी 7 किलो हर्ट्ज़ की रिमूव करवानी है। हम लोग कोड पर आते हैं। कोड पे जनाब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक सीक्वेंस बता दी जो हमारे पास गिवन थी, फिर हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी। हम लोगों ने क्या किया, एक टाइम वेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया और 0 से लेकर लेंथ है, लेंथ उसकी हमारे पास नंबर ऑफ़ सैम्पल्स हैं। हम लोगों ने क्या किया, इसको सिंपली प्लॉट कर दिया तो हमारे पास इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। अच्छा, ये हो गया हम लोगों ने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसे प्लॉट कर दिया। लेकिन अगर हम लोग इसका पार्ट देखें तो उसमें उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी करनी है 5 किलो हर्ट्ज़ की। 5 किलो हर्ट्ज़ में तो हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग कोड पे जाएंगे तो हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज़ का इशू था, जिसकी वजह से हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ऑक्टिव का फंक्शन यूज़ करेंगे। ऑक्टिव में हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने अपना जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी थी, हम लोगों की सीक्वेंस थी, वो हमारे पास आ गई। इसके बाद हम लोगों ने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी दे दी, फिर हम लोगों ने उसका टाइम वेक्टर डिफाइन कर दिया, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फिर इसके बाद हम लोगों ने यूज़ किया है बटरवर्थ फ़िल्टर। बटरवर्थ फ़िल्टर क्या करेगा कि हमारे पास इसका यूज़ इसलिए होता है कि वो हमारे पास जितनी भी डिस्टॉर्शंस या फिर इंटरफेरेंस या फिर नॉइज़ होती है उसको रिमूव करता है। हमारे पास एक फ़िल्टर्ड आउटपुट या फिर एक फ़िल्टर्ड रिज़ल्ट आता है, हमारे पास स्मूथ होता है जो कि, और फिर हम लोगों ने क्या किया कि उसमें अप्लाई कर दिया फ़िल्टर टू द सिग्नल। फिर हम लोगों ने इसे प्लॉट कराया। प्लॉट करने के बाद हमारे पास जो आएगा, हमारे पास जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी आफ्टर, तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। इस तरह के हमारे पास ग्राफ आएंगे। हम लोगों ने पहले 5 किया, फिर हम लोगों ने 7 किलो हर्ट्ज़ किया। अगर हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें तो हमारे पास उसका ग्राफ भी सिमिलरली तो नहीं होगा, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग होगा। अब हम लोग 5 की जगह हम लोग 7 किलो हर्ट्ज़ डालते हैं तो उसका देखते हैं आउटपुट रिज़ल्ट किस तरह से आता है। ये हमारे पास 7 किलो हर्ट्ज़ का आउटपुट रिज़ल्ट है। और ये हमारे पास, अच्छा इसमें डिफरेंस क्या है कि ऑपोजिट हो गया उसका तकरीबन थोड़ा बहुत। देयर इज़ जस्ट अ माइनर चेंज इन द वैल्यू ऑफ पीक। तो हम लोग अब आते हैं अपने नेक्स्ट टास्क पर। नेक्स्ट टास्क में हम लोगों ने क्या करना है, ओके जी, नेक्स्ट टास्क में हमारे को क्या दिया हुआ है, हम लोग को जो है ना एक म्यूज़िक फाइल दी गई है, वॉइस हमें दिया हुआ है। उसको हम लोगों ने क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोगों ने उसकी DFT फाइंड करनी है। DFT फाइंड करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, जिस तरह अपर हम लोग को ऊपर जो थी हमारे पास वो दी हुई थी, फ्रीक्वेंसीज़ दी हुई थी, उसको हम लोगों ने रिमूव करना था। इसी तरह इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है कि हाफ फ्रीक्वेंसीज़ को, जो अपर हाफ फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनको हम लोगों ने रिमूव करना है। यानी कि हम लोग पहले तो उसमें गिवन था, इसमें क्या है FS जो हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगी उसको 4 से डिवाइड करके हम लोगों ने करना है, और फिर इसी तरह ही उसकी लोअर फ्रीक्वेंसी को भी रिमूव करना है। इस प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले म्यूज़िक का पाथ डिफाइन कर दिया, यानी कि हम लोग जो इनपुट करेंगे, फिर उसका हम लोगों ने FFT फाइंड किया, फिर उसके हम लोगों ने लेंथ बता दी कि नंबर ऑफ़ सैम्पल्स कितने होते हैं, फिर हम लोगों ने इसकी F बता दी, फिर हम लोगों ने इसको प्लॉट किया, उसमें फ्रीक्वेंसी आएगी, फिर मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। फिर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ को डिफाइन करना है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ अब हमारे पास दो हमारे पास केसेस थे, एक अपर थी और एक लोअर थी। हम लोगों ने क्या करना है, उसको अलग अलग से डिफाइन करेंगे। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FS डिवाइड बाई 4 एक्स फिल्टर इज इक्वल टू एक्स, और ये क्या है, ग्रेटर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ये अपर पार्ट हो गया, और जो लोअर होगी वो हमारे पास लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसकी अलग अलग IFFT इन्वर्स FFT हम लोगों ने फाइंड करनी है, अपर का भी और लोअर का भी। ऑडियो 1 यानी कि अपर हो गई, और ऑडियो 2 हमारे पास क्या होगी, लोअर हो गई। इसको हम लोगों ने करना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका आउटपुट फाइंड करने के लिए साउंड हम लोगों ने निकाली, फिर हम लोगों ने इसको जो है ना पॉज किया, फिर हम लोगों ने पहले अपर की देखी, फिर पॉज किया, फिर लोअर की देखी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इनपुट देंगे। इनपुट देने के बाद हमारे पास इस तरह का आएगा। फ्रीक्वेंसी की जो भी वॉइस थी वो हमारी 0 हो गई, और जो अपर थी वैल्यू वो आप देख सकते हैं कि इसकी आवाज़, उसकी पिच कितनी हाई थी। नेक्स्ट लैब है हमारी लैब नंबर 8, एंड लैब नंबर 8 इज़ अबाउट FIR फिल्टर्स। FIR फिल्टर्स में हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने प्लॉटिंग करानी है इन टाइम डोमेन में, और उसको जो है हम लोगों ने मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, हम लोग अपने जब टास्क पर आते हैं तो इसमें देखते हैं कि हम लोगों ने एक सीक्वेंस हम लोगों ने डिफाइन कर दी। ठीक है, अब सीक्वेंस में हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट्स H0, 0.25, H1, H-1, H2, H-2, H3 एंड H-3। इसमें क्या होता है, अपोजिट थोड़ी सी होती है। H1 है तो उसका जो है ना इंडेक्स है, पूरी इंडेक्स 9 है, तो वो पॉजिटिव में भी है, इंटीजर्स हैं पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी है। हम लोगों ने इसका क्या करना है, टाइम डोमेन हम लोगों ने इसकी टाइटल दे दिया, हम लोगों ने एक्स लेबल कर दिया, वाई लेबल कर दिया,
और इस टाइम हम लोग को एक डिस्क्रीट फिगर चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जब इसे रन करेंगे मैटलैब पे तो हमारे पास ड्यू टू द लाइब्रेरीज इशू हम लोग जो है ना मैटलैब यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये हमारे पास सिर्फ हाफ प्रोसीजर को शो करेगा, फिल्टर इम्पल्स रिस्पॉन्स दे देगा, बाकी जो हम लोग को मेन चीज़ है वो हम लोग को शो नहीं करेगा। इस वजह से हम लोग क्या कर यूज़ करते हैं, ऑक्टिव को यूज़ करते हैं। ऑक्टिव में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने इसी तरह जो है ना कोफिशिएंट्स दे दिए, फिर हम लोगों ने इसे प्लॉट कराया, एक्स लेवल दे दी, वाई लेवल दे दी, फिर हम लोगों ने मेन जो चीज़ थी वो हमारे पास क्या थी, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स हम लोगों ने फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स हमारे पास ऑक्टेव पर आ जाएगा इस तरह से। अच्छा, इसकी बीप टास्क में हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने विंडोइंग मेथड अप्लाई करना है कि हम लोग मेथड यूज़ करते हैं गिब्स इफेक्ट को रिमूव करने के लिए। तो हमारे पास 3 किस्म की विंडोज़ हैं, हैमिंग, हैनिंग और ब्लैकमैन विंडो हम लोगों ने यूज़ की। एंड हम लोग को दिया हुआ है 512। हम लोग इस पर मैटलैब पर आ जाएंगे। मैटलैब पे हम लोगों ने क्या किया कि वही कोफिशिएंट्स हमारे एन हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, फिर हम लोगों ने तीनों के फार्मूलाज लिख दिए, हैमिंग, हैनिंग और ब्लैकमैन के। फिर क्या किया हम लोगों ने जो है ना इसको फ्रीक्वेंसी फाइंड की, हम लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया, फिर हम लोगों ने इसको प्लॉट करा दिया। सिंपल प्लॉट कराने के बाद हमारे पास इस तरह का ग्राफ शो होगा। जो हमारे पास ब्लू है वो हैमिंग को डिफाइन कर रही है, जो रेड है वो हैनिंग को, जो ऑरेंज में है वो ब्लैकमैन को डिफाइन कर रही है। इस तरह से हम लोग जो है ना अपने मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स देख सकते हैं बाय विंडोइंग मेथड। ओके जी, नेक्स्ट टास्क पर आते हैं। नेक्स्ट टास्क में हम लोगों ने क्या करना है कि प्लॉट सिग्नल करना है इन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन विद इट्स मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स हम लोगों ने फाइंड करना है। इसमें क्या है, हमारे पास एवरीथिंग इज़ गिवन, हमने फ्रीक्वेंसी गिवन है, टाइम गिवन है, x1 x2 x3 x4 x गिवन है। हम लोगों ने क्या किया, इनको ऐड कर दिया। क्या किया हम लोगों ने, सिंपल फ्रीक्वेंसी गिवन थी, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, वो तो एज इट इज़ हमने दिख दी। फिर हम लोगों ने क्या किया, प्लॉट कराया उसे, एक्स लेबल को हमने कर दिया टाइम, और वाई लेबल हमारे पास एम्पलीट्यूड है। ये हमारे पास क्या देगी, सिग्नल इन टाइम डोमेन में। ठीक है, क्या है, सिग्नल इन टाइम डोमेन में हमारे पास बेसिकली हमारे 3 चीज़ें फाइंड करनी है, सिग्नल इन टाइम डोमेन, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम एंड मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स। क्या होगा, ये हमारे पास जो है ना हम लोगों ने जब इसे प्लॉट वगैरह किया तो हमारे पास ये 3 चीज़ें आ गई, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और सिग्नल इन टाइम डोमेन। नेक्स्ट टास्क में हम लोगों ने क्या करना है कि नेक्स्ट टास्क में हम लोग को गिवन है, नेक्स्ट लैब में हमारे पास क्या है, हम लोग को एक ऑडियो फाइल गिवन है। हम लोगों ने क्या करना है, उसमें लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर निकालना है। और हमारे पास 2 किस्म की ऑडियोज दे दी हैं, ट्विटर और वूफर की दी हुई हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको जो है ना चेंज थोड़ा सा हाई पास और लो पास फिल्टर में से गुजारना है। तो हम लोग मैटलैब पे हम लोगों ने किया, तो मैटलैब पे टूल बॉक्स नहीं था, जिसकी वजह से रिज़ल्ट तो नहीं आ सका था। तो हम लोग जो है ना दूसरे तरीके से करके देखते हैं। From the second method is also not showing, so I apologize for that, and thank you so much. Allah Hafiz.